आज बात करने वाले हैं हम टाइम स्केड्यूल फॉर ऑस्ट्रेलिया प्रोसेसिंग। जी हाँ दोस्तों, टाइम स्केड्यूल फॉर ऑस्ट्रेलिया प्रोसेसिंग। सबसे पहले मैं बात करूंगा फेब इनटेक की। फेब इनटेक के लिए क्या टाइम स्केड्यूल आपका रहता है? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आइल्स कोचिंग। यस, आइल्स कोचिंग जो है वो आपकी जून में हो जानी चाहिए। उसके बाद आइल्स का जो टेस्ट आप अपीयर करने वाले हो वो जुलाई में आप अपीयर कर लीजिए। इज इट? और उसके बाद आइल्स का जो आपका रिजल्ट है वो आपका अप्रॉक्स जुलाई या फिर अगस्त में आ जाना चाहिए। जो एप्लीकेशन सबमिट करनी है यूनिवर्सिटीज को वो आप जुलाई टू अक्टूबर के बीच बीच में कर सकते हैं। ऑफर लेटर्स जो हैं वो आपको अप्रॉक्सीमेट जुलाई टू नवंबर के आसपास मिल जाती हैं। उसके बाद अरेंजमेंट ऑफ जो फंड है, फंड का जो अरेंजमेंट है वो आपने अगस्त से लेकर के दिसंबर के बीच बीच में करना होता है। फाइनेंशियल असेसमेंट इन द यूनिवर्सिटीज जो है वो सितंबर टू जैन इनटेक जो है वो रहती है। उसके बाद अगर मैं बात करूं जो आपकी वीजा है, वीजा का अप्लाई करने का जो है वो अक्टूबर टू जनवरी का रहता है। ऐसे ही वीजा जो ग्रांट है वो आपका दिसंबर टू फेब में हो जाता है। एंड नेक्स्ट में अगर बात करूं आप ऑस्ट्रेलिया में फ्लाई कब करते हैं, वो आप फेब में अप्लाई करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं टाइम शेड्यूल फॉर ऑस्ट्रेलिया प्रोसेसिंग फॉर जुलाई इनटेक। पहले मैंने फेब की बात करी है, अब मैं बात करूंगा जुलाई इनटेक की। जी हाँ, आइल्स कोचिंग आपको दिसंबर में ले लेनी चाहिए। आइल्स के लिए जो अपीयर टेस्ट है वो आपको जनवरी में आपको टेस्ट दे देना चाहिए। आइल्स टेस्ट जो रिजल्ट है वो आपका जैन और फेब में आ जाना चाहिए। एप्लीकेशन सबमिट है जो यूनिवर्सिटीज को करनी है वो जनवरी टू अप्रैल के बीच बीच में करनी चाहिए। ऑफर लेटर्स आपकी जनवरी टू मई तक आ जानी चाहिए। फंड का जो अरेंजमेंट है वो आपका फरवरी से लेकर के मई तक का होना चाहिए। फाइनेंशियल असेसमेंट इन द यूनिवर्सिटीज आपकी मार्च टू मई तक की होनी चाहिए। उसके बाद वीजा जो आपने अप्लाई करना होता है वो मई टू जून तक के बीच में करना होता है। वीजा जो ग्रांट है वो आपका अप्रैल टू जुलाई के बीच में होता है। एंड फ्लाई ऑस्ट्रेलिया में कब कर सकते हो आप अपने जुलाई इनटेक के लिए? जुलाई में। ठीक है, डन। उसके बाद नेक्स्ट मैं बात करूंगा आपसे एनुअल कॉस्ट ऑफ एजुकेशन एंड लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ दोस्तों, एनुअल कॉस्ट जो है आपकी सालाना खर्चा जो आपका पड़ता है वहां पर पढ़ाई का, और लिविंग इन कनाडा जहां जो हम रहते हैं, हमारी पढ़ाई का, हमारे रहने के खर्चे के बारे में अगर मैं बात करूं, सबसे पहले मैं आपके साथ ऑस्ट्रेलियन डॉलर की बात करूंगा। ठीक है, ट्यूशन फीस जो है यूनिवर्सिटी की अप्रॉक्स लगा के चलो 30,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर आपकी फीस आती है। उसके बाद आपकी लिविंग कॉस्ट जो है एनुअल की अगर मैं बात करूं 21,041 ऑस्ट्रेलियन डॉलर आपकी फीस आती है, लिविंग कॉस्ट आती है। जो आपका इंडिया से ऑस्ट्रेलिया तक का एयर फेयर है ना, वो आता है 2,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। उसके बाद मैं बात करूं वीजा फीस जो है वो आपकी आती है 640 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। नेक्स्ट मैं अगर बात करूं टोटल एक्सपेंसेस आपकी क्या आ जाते हैं, वो आ जाते हैं 53,681 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपकी लेस पार्ट टाइम अर्निंग्स जो है वो आपकी आ जाती है 15,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। नेट कॉस्ट जो है वो आपकी आती है, देख रहे हैं, 38,681 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। उसके बाद लेस स्कॉलरशिप अमाउंट जो है वो आपकी आ जाती है इफ एप्लीकेबल। एंड टोटल मनी टू बी स्पेंट बाय द स्टूडेंट वो क्या हुई? 38,681 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। इज इट? तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं वाई ऑस्ट्रेलिया विद मंजिल, हमारे साथ ही ऑस्ट्रेलिया अप्लाई क्यों करो, मैं मेन आपको आज अपने पॉइंट बताऊंगा। अ गुड मिक्स ऑफ यूनिवर्सिटीज, हमारे पास मिक्स यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं एंड स्टडी सेंटर्स हैं। केटरिंग
to all types of students, rankings, eligibility and budget preferences। जिस तरह का आपका बजट है, जिस तरह आपकी एलिजिबिलिटी है, आपकी क्वालिफिकेशन है, आपकी आइल्स है, आपके मार्क्स हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास हर तरह की यूनिवर्सिटी कॉलेजेस अवेलेबल हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए। कंसिस्टेंटली हाई वीजा सक्सेस रेशियो ओवर द लास्ट 6 years, पिछले 6 सालों में हमारा ऑस्ट्रेलिया को लेकर के बहुत अच्छा सक्सेस रेट रहा है। हमारे पास एक्सपीरियंस स्टाफ मेंबर्स हैं जो आपको एंड टू एंड सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। असिस्टेंस फॉर इंटरव्यूज एंड एसओपीज, आपको एसओपीज में कोई इशू आ रहा है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर इंटरव्यूज को लेकर के कोई प्रॉब्लम आ रही है, हमारा स्टाफ बहुत कैपेबल है, आपको हर तरह की उसमें लर्निंग दी जाती है। इज इट? तो ये थी जी आज की एक इंफॉर्मेशन ऑस्ट्रेलिया को लेकर के, कैसे कैसे इंटेक रहते हैं, क्या क्या उसमें खर्चे रहते हैं, हमारे आने का खर्चा, हमारे रहने का खर्चा, हमारे पढ़ने का खर्चा कैसे रहता है। उम्मीद करता हूं आपको काफी हद तक समझ में आया होगा। किसी भी तरह का मन में कोई सवाल है, आप मेरे से कमेंट बॉक्स के जरिए इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, या फिर हमारी ब्रांच मंजिल इमिग्रेशंस राजपुरा, पटियाला और अंबाला में आकर के विजिट कर सकते हैं, या फिर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9888330068 पर भी अपनी प्रोफाइल शेयर कर सकते हैं, जिसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए बेटर क्या है, कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन सा कॉलेज, कौन सी कंट्री। हमारे पास आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग हर समस्या का हल होता है। इज इट? इस काउंसलिंग के लिए मैं किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं लेता हूं, ये काउंसलिंग्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहती हैं। इज इट? सो थैंक यू सो मच, बी हैप्पी, टेक केयर, खुश रहो, मुस्कुराते रहो। थैंक यू सो मच।